हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीसीएस एग्जाम 2023 एनालिसिस के बारे में। यानी बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने विद्यार्थियों ने अटेम्प्ट किए हैं अप्रोक्स, जिस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। रिजल्ट जब भी आएगा तो यहाँ पर मार्क्स नहीं आते हैं, नंबर नहीं आते हैं, अब केवल आपकी रैंक आती है। 2020 के पहले आपके मार्क्स आते रिजल्ट में और उसी मार्क्स के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाता था, यानी काउंसलिंग हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मार्क्स नहीं आते हैं तो पता नहीं चल पाएगा हमारे कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। लेकिन यहाँ पर रैंक आती है, रैंक से हमें जानकारी हो जाएगी हम कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आपकी रैंक लगभग इस टाइप की बनेगी जाकर के, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हम बात करेंगे उसी मार्क्स के बेस पर जैसे पहले होता था, ठीक है। और उस पर भी अगर पीसीएम पीसीबी का बच्चा होता था और जिसके 400 नंबर आते थे बिहार में 1200 में, उसकी मान लीजिएगा पीसीएम पीसीबी ग्रुप में बिहार में टॉप रैंक आती थी। ऐसा होता है 2020 जब मार्क्स आते तब। फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे, अब थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया पहले से, तो उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इस टाइप पेपर आया था। हमने जो है बिहार में पटना में लगभग 6 सेंटर विजिट किए हैं और 6 सेंटर पर अच्छे बच्चों से बात की। कुछ हमने रिपोर्टिंग की, आपने वीडियो देखे होंगे, लेकिन फिर भी रिपोर्टिंग क्या होता है, कई बच्चे ओवर बोल देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन वहाँ पता होता नहीं है। कई सेंटर पर तो क्या किया बिहार में, जो टीचर ड्यूटी करते हैं, मैंने कई गार्जियन से वहाँ पर बात की, गार्जियन खुद बता रहे थे कि सर यहाँ पर क्या है, कुछ टीचर बता देते हैं बेटा नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, सारे गोले भर दो। तो कुछ लोगों ने सारे गोले भर दिए, हालांकि उससे डिपेंड नहीं करता है एक सेंटर से। कंपटीशन है पूरे बिहार में, तो कई सेंटर होते हैं, अच्छे बच्चे कई जगह होते हैं, लेकिन अच्छा बच्चा और जिसको जानकारी है कि नेगेटिव मार्किंग है, वो कभी भी तुक्का और गलत क्वेश्चन पर आंसर नहीं टिक करता है। वही क्वेश्चन करता है जो आपके क्वेश्चन 100% करेक्ट हैं। हमने पहले वीडियो हमेशा बताते रहे, जब भी नेगेटिव मार्किंग होती है, एक दो क्वेश्चन पर आप तुक्का लगा सकते हैं, तब जब आपको लग रहा है कि हाँ इसमें 50-50 चांस है तब। वो भी ऐसे नहीं कि आप सब क्वेश्चन तुक्का लगा दो। तुक्का लगाने वाला आदमी बोल देता मैं 100 में 100 किया। एक बच्चा बोल रहा था एक पटना सेंटर में कि हमने बायो में 100 में 100 कर दिए। ऐसे लोगों को कुछ होना नहीं है। जब भी रैंक आएगी, जो लोग खुद रैंक भरोसा नहीं होगा, मैं बिहार में सबसे लास्ट रैंक पर हूँ, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर जो है इस एग्जाम एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन लगभग अप्रॉक्स अटेम्प्ट किए हैं पढ़ने वाले बच्चों और ना पढ़ने वाले बच्चों। देखिए, जो बच्चे सीबीए ग्रुप से हैं, थोड़ा इनको खराब जरूर लगता है, लेकिन ये लोग अपने आप को संभालते भी नहीं है। जैसे सीबीए वाले बच्चे के जब भी हम कहते हैं आपको केमिस्ट्री टफ लगती है, केमिस्ट्री कुछ पढ़ने कोर्स करिए, कम से कम 20 क्वेश्चन तो आप पढ़िए। जब बोल देते हैं कि सबसे जो मेजर पार्ट आता है, हमने पहले वीडियो बना के दिया कम से कम 2 महीने पहले, इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री आप देखिए, उसमें मैंने साफ साफ बताया था कम से कम 40-50 क्वेश्चन केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। आप देख लो, पेपर पूरा छपा पड़ा भाई, ठीक। फिर ऑर्गेनिक पार्ट आता है, फिजिकल केमिस्ट्री नाम मात्र की आती है। तो आप अगर 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में कर लो, सीबीए वाले बच्चे 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में कर लो, 30 क्वेश्चन आप यहाँ बायो में केवल कर लो, और 70-80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर में आप मारते होते कर ले जाते हैं, तो 100-110 क्वेश्चन अगर आप कर लो, तो आपका सिलेक्शन 100% बिहार के अंदर 100 के अंदर रैंक आएगी। और 100 अगर रैंक है तभी आपका सीबीए ग्रुप में एडमिशन होता है, अदरवाइज एडमिशन आपका नहीं होता। ये जानकारी आपको अच्छे से है, और मैं साफ साफ वीडियो बताता भी रहता हूँ। कई लोग क्या करते हैं बिहार के, केवल वो वीडियो यूट्यूब में केवल झोल मारते हैं, झोल देते हैं, आपको लॉलीपॉप देते रहते हैं। अभी आप देखिए, जैसे काउंसलिंग होगी तो कई लोग बोलेंगे हम अधिक रैंक वालों को 100% दिलाएंगे सिलेक्शन, क्योंकि उनको पैसा मिलता है रजिस्ट्रेशन का, काउंसलिंग पैसा लेते हैं। कई मैंने देखे यूट्यूबर्स ऐसे हैं बिहार में, जो हमारे, अब बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैंने देखा ये चीज़, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर जितने कराए यूट्यूब पर किसी भी तरीके से कहीं से पाके, चाहे वो कैसे भी लिए हों, लेकिन कई लोग क्या करते हैं उसी सेम टू सेम प्रीवियस पेपर की नकल एकदम, जैसे पेपर अभी कराया बायो वाले सर ने, जो है पहला क्वेश्चन था हनी से था, शहद क्या है, एसिडिक बेसिक, तो कुछ लोगों ने वहीं से टाइप करा के सीधे सीधे क्वेश्चन अपने यूट्यूब पर करवा दिए। इतने तो लोग नकलची हैं। तो आप ऐसे लोगों के चक्कर में फंसोगे तो नैया डूबेगी, और 1 साल तरीके से आप कम से कम 3-4 साल तैयारी करोगे, ये ध्यान रखिएगा, केवल एग्रीकल्चर के लिए। हालांकि कंपटीशन इतना कम है, अगर आप 4-5 महीने लग के तैयारी कर लो। मैंने देखा 4-5 महीने लोग आहिस्ता टॉप यूनिवर्सिटी में रैंक दिए हमको, और हमने खुद उनको सिलेक्शन दिलवाया है। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों डर जाते हैं, 1 साल तैयारी ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपके अंदर जो नेगेटिव फीलिंग है वो ऐसी दगद दौड़ेगी, तो आपका नुकसान और घाटा होना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार के पीसी फिजिक्स में। हमने बताया था आपको 90% फिजिक्स में जो है वो न्यूमेरिकल आते हैं, और 10% आपका जो है वो थ्योरी आता है। और ये बात हम लोग बहुत पहले बताते रहे कि सबसे टफ आपकी फिजिक्स आती है। देखिए, जो बच्चा पीसीएम वाला है वो फिजिक्स में भी हमारे यहाँ 40 क्वेश्चन करके आया है, लेकिन हम एवरेज आपको बात बता रहा हूँ, मतलब फिजिक्स में कितने क्वेश्चन किए होंगे, तब भी आपने 20 से 30 क्वेश्चन तो किए होंगे। अच्छा बच्चा है, मान लो उसने 30 क्वेश्चन किए होंगे, चूंकि 100 क्वेश्चन करने के लिए 1.5 घंटा टाइम ज़्यादा नहीं होता, टाइम बहुत कम होता है, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं देता है। कुछ लैंग्वेज इतनी बड़ी देता है, कोई 1 मिनट पढ़ने में चला जाता है। इस टाइम पर आपको जो सिंपल क्वेश्चन करने होते हैं केवल 100 में से, उनको छांटना होता है।
हम ये तो है नहीं कि हम 100 में अगर मान लो 20 कर लेंगे, 30 कर लेंगे तो बिहार हमारी फोटो छप जाएगी, टीवी में आ जाएगी, चलो ठीक हम बहुत बड़े बुलडोजर बन गए, ऐसा होता है नहीं। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको लिमिट में क्वेश्चन करना चाहिए, जो आते हैं आपको भाई। केमिस्ट्री सबसे सिंपल पार्ट आता है, मैंने बताया था आपको केमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन लोगों केवल पीसीएम पीसीबी वालों बात कर रहे हैं, इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो केमिस्ट्री में जो पीसीएम पीसीबी वाले बच्चे हैं, यकीन करिए 70 से लेकर 80 क्वेश्चन लगभग बच्चों ने किए हैं, जो बच्चे तैयारी की उनकी बात बता रहे हैं। देखिए हम लोग क्या कहा, जब भी हमने सेंटर कहीं पर विजिट किया है तो सेंटर विजिट करने के बाद मैंने उन बच्चों जरूर जानकारी लिया है जो हमारे यहाँ के बच्चे, चाहे ऑनलाइन को हो चाहे ऑफलाइन को हो, जो बच्चे टॉपर रहे हैं। हर कोई टीचर्स उसी भरोसा कर सकता है जो उसके टॉपर बच्चा रहा हो। मान लो आप अगर अपने पढ़ा है, तैयारी किया तो आप अपने बिलीव कर सकते हैं। अगर पापा आपके जानते हैं मेरा बच्चा पढ़ने में तेज, आप बिलीव कर सकते हैं हाँ मेरा बेटा सही कह रहा है। हम भी वही काम करते हैं। तो ये 70 क्वेश्चन बच्चों ने किए हैं, ठीक। अब अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में जो मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन किए होंगे वो 30 से लेकर के हमारे जान परसेंट बच्चे हैं वो 55 तक क्वेश्चन किए हैं। एक हमारे बच्चा है उसने 53 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक, सेंटर पर। अब वो अगर सर्वारी कम से कम 40 क्वेश्चन तक कम सही नहीं होगा, तो हम मानते हैं कि फिजिक्स से जो सिंपल क्वेश्चन था वो मैथ का था। यानी फिजिक्स में बच्चा कम कर सकता है लेकिन मैथ में क्वेश्चन बच्चा जो है ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन बायो में भी है, बायो में कितना भी किया होगा तब भी आपने 40 से लेकर के 60 क्वेश्चन तक किया है, हम ये मानते हैं एवरेज मानता है। क्योंकि बायोलॉजी में करने वाले जो बच्चे अच्छे उन्होंने 71 क्वेश्चन तक किए हमारे यहाँ, किसी बच्चे ने 75 तक किए हैं, तो उनकी हम बात नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि एवरेज क्वेश्चन आप 40 से लेकर 60 तक कर सकते हैं। क्योंकि हम आपको हमेशा बताते हैं जब भी बिहार क्वेश्चन होता है तो 5 से 15 क्वेश्चन बायोलॉजी में ऐसा आता है आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है, जो एनसीईआरटी मैच नहीं करता। अब बचे 85 क्वेश्चन, अब 85 क्वेश्चन आप ढूंढ क्वेश्चन करोगे तब भी आप 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे तो आप कर ले जाओगे। तो हम ये मानते हैं मिनिमम क्वेश्चन बच्चे ने किए होंगे वो इतना क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट किया होगा। अब आप इसको आप काउंट कर लीजिएगा। मान लो हम पीसीएम से बिलोंग करते हैं, पीसीएम से तो देखो 70, 30, 100 और 120, तो बच्चा अगर पीसीएम से अगर आपने है और 120 क्वेश्चन किया है तो आपका 100% आपका सिलेक्शन है, ठीक। अब बता दें यहाँ पे मिनिमम कितने कट ऑफ है। अब बच्चा पीसीबी का है, देखिएगा यहाँ पर पीसीबी का 70, 40, 11, 110 और 20, 130। अब स्टूडेंट जो पीसीबी का है वो उसका मिनिमम 100 क्वेश्चन 130 अगर 100% सही है तो यकीन करिए उसकी बीसीसी के अंदर 100 के अंदर रैंक होगी, ये मैं गारंटी देता हूं आपसे, ठीक। पीसीएम का बच्चा 120 क्वेश्चन तक उसने एवरेज किया है। अगर जो टॉपर्स बच्चे होते हैं हो सकता है उसने 150 तक पहुंचेंगे, मुझे पता है जो बच्चा बिहार का टॉपर होगा 150 क्वेश्चन 170 क्वेश्चन तक उसने किए होंगे। 300 में 130 क्वेश्चन। अब आप सोचेंगे सर ये तो बहुत बस आसान तरीका था, अगर हम चाहते तो 30 क्वेश्चन कर लेते, लेकिन हमने बहुत ज्यादा कर दिया तो आपकी नैया डूबेगी, सिलेक्शन आपका मुश्किल है। ये मैं खुले तौर पर बोलता हूँ, ठीक, ध्यान रखिए इस बात का। इसलिए बताऊंगा मैं आपसे मिनिमम आप उतने क्वेश्चन करिएगा जितने आपको लग रहा है 100% हमारे सॉलिड हैं, ज्यादा क्वेश्चन करने का आपको जरूरत यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर एक एवरेज आपको बता दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सीबीए वाले बच्चों की। सीबीए वाले बच्चों की क्या कहानी, एग्रीकल्चर वाले बच्चों की केमिस्ट्री और चूंकि बायो देखिए कोर्स आता है इन लोगों को कोर्स आता है एनसीईआरटी से, इनको केमिस्ट्री झिलती नहीं है, झिलती नहीं, उसके बावजूद ये क्वेश्चन नहीं करते हैं कि हम जो है। अब देखिए केमिस्ट्री अगर आप मान लो केवल जिस बच्चे ने केवल 20 क्वेश्चन किए होंगे हम मानते हैं, ठीक। जिस बच्चे ने बायो में केवल मान लो 30 क्वेश्चन किए होंगे, आप 20 मान लो, चलो ठीक है आप 20 मान लो, कितना भी आप मान लो, अगर आप 20 क्वेश्चन कर लेते हैं सही सही, एग्रीकल्चर में आपने कितने क्वेश्चन किए तब भी 70 से 80 क्वेश्चन बच्चों ने किए, हम जानते हैं। आप 70 क्वेश्चन यहाँ पर जोड़ लो, आप केवल यहाँ पर 70 क्वेश्चन जोड़ लो, चलो मैं 70 जोड़ लेता हूँ, ठीक है। हालांकि कई बच्चों ने 80 क्वेश्चन किए लेकिन हम 70 क्वेश्चन मान लेते हैं। 70 20 कितना हो गया, 9 2 11, यानी 110 क्वेश्चन देखो हो गए। सीबीए ग्रुप का बच्चा अगर आपसे 100 क्वेश्चन से लेकर के 110 क्वेश्चन के बीच में उसका सिलेक्शन 100% है सीबीए वाले बच्चों का। और अगर स्टूडेंट्स आपका पीसीएम पीसीबी से है, अगर 120 क्वेश्चन से लेकर के 110 क्वेश्चन तक किया है, देखिएगा नर्सिंग की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहती है, 110 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन तक है, तो यहाँ तक आपकी होगा नर्सिंग, बी फार्मा, फार्मेसी में 110 तक आपका सिलेक्शन जाएगा बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। अगर हम बात करें पीसीएम वाले बच्चों की तो पीसीएम वाले बच्चे, यही कहानी पीसीएम वाले बच्चों की भी है, तो 100 से लेकर 110 क्वेश्चन तक अगर आपका सही किया 100% आपका सिलेक्शन श्योर है, ये मान लो आपकी सॉलिड कट ऑफ है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही घटिया सोचते हैं, घटिया ये सोचते हैं सर पिछले बार एसटी कट ऑफ जो है बहुत कम गई थी, तो हम एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हमारा कट ऑफ कितना जाएगा। आप लोग हमेशा ऊंचा क्यों नहीं सोचते, हमेशा कट ऑफ पर क्यों सोचते रहते हो। पेपर सिंपल आएगा तो कट ऑफ आई जाएगी, ध्यान रखिएगा इस बात का, कभी भी घटिया सोचिए नहीं, ठीक है। हमेशा अपनी सोच को आगे बढ़ाइए और हमेशा आगे पॉजिटिव सोचिए कि हाँ इतना सिलेक्शन अगर हुआ तो हम और ज़्यादा रैंक लाके दिखाएंगे, ताकि अगर रैंक आपकी ज़्यादा जाती सिलेक्शन आपका श्योर हो जाए, ठीक। तो इतने अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आपका सिलेक्शन कोई आपको रोक नहीं सकता है। अभी आपका हो सकता है आज शाम को आपका सीयूटी रिजल्ट आ जाए,
ठीक है, आज आपकी जो है वो 4 जुलाई है, 4 जुलाई आज शाम तक आपका रात तक 100% रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है यहाँ ना सिलेक्शन हो आपका, इसमें सिलेक्शन आसानी से हो जाए, और मेरा मानना भी है इसमें बच्चे ज़्यादा सिलेक्शन देते हैं, स्टेट में सिलेक्शन आपके कम देते हैं। तो ये होगी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा पेपर सर बहुत खराब गया है, हमें ये पता नहीं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं कितने क्वेश्चन गलत हैं, इसका मतलब ये कि आपने सॉलिड तैयारी नहीं की है, आपके पास में सॉलिड कॉन्सेप्ट नहीं थे। जिन लोगों ने देखिएगा पेपर अच्छे से किया है, यकीन करिए उन्होंने 50-50 क्वेश्चन मुझे लिख के भेजे, सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सोचिए कि उसका कितना तरीका आइडिया होगा। हालांकि हम सॉल्यूशन कराएंगे। अभी झारखंड का एग्जाम लगा हुआ 9 जुलाई में, झारखंड एग्जाम बाद आपको जो पेपर हुआ बीसी 2023 का केमिस्ट्री का बायो का, जो बच्चों ने क्वेश्चन मुझे भेजे हैं हम उन्हीं क्वेश्चन कराएंगे, उतने क्वेश्चन कराए जितने मुझे क्वेश्चन प्राप्त होते हैं। कुछ तो यूट्यूबर उन्हीं की नकल करके अपना वीडियो बना देते हैं। खैर, गेहूं के साथ बथुआ में पानी लग जाता है। तो ये हो गई बात। फिर भी आपको लग रहा है अगर आपने 2023 में हमने सर तैयारी किया था और ये इंटर पास किया है और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, हम जो है, तो आप देखिए अगर आपने पेपर दिया, मैं समझता हूँ अगर आपने बीसीजी एग्जाम दिया है तो बहुत अच्छा किया। मैंने बोला भी है कि आप एग्जाम एक बार दीजिए बीसीजी, ताकि जानकारी होगी हमारा पेपर का पैटर्न कैसा आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पर कट ऑफ जाती है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल में क्या पार्ट है, फेस में कहाँ से आता है, बायो में कहाँ से आता है, ये जानकारी आपको अच्छे से लग गई होगी। तो आप अभी से मैं बता रहा हूँ आपको जो है आप 2024 की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th पास किया है, आपको लग रहा है सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाएगा, तो बता रहा हूँ। अगर आप 24 तैयारी करते हो उसमें देखिए आपके एक तो एग्जाम आपके बीसीएस एग्जाम, ठीक है, इसको क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो टॉप एग्जाम इंडिया का CUET, जिसके माध्यम से आप टॉप यूनिवर्सिटी BHU ICR में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, इसमें आप ऑल इंडिया लेवल पर जा सकते हैं। इसमें तो आपकी फीस भी, हालांकि फीस उतने बिहार में कम है लेकिन प्लेसमेंट उतने अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पर आप जाओगे तो अच्छे आपको प्लेसमेंट मिलेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, कहीं भी आप सर्विस अच्छे से कर सकते हैं। तो आप अच्छा सोचिए, तैयारी एक शुरू करना अपना जो है अभी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। कई बच्चे हमसे बोलते हैं सर आपका जो है नया बैच कब से चालू हो रहा था। हम लोग नया बैच इस बार लॉन्च कर रहे हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में, और ये हम जो बैच शुरू करेंगे नया बैच वो हो रहा हमारा 10 जुलाई से। जानकारी आपको दे दूँ, कई बच्चे डेली फ़ोन करते रहते हैं। 10 जुलाई से हमारा न्यू जो रैंकर बैच सक्सेस एक नाम है, रैंकर सक्सेस बैच, इसमें हम लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डेली लाइव क्लास लेंगे। रैंकर सक्सेस बैच, इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रैंकर सक्सेस बैच को ये 2024 के लिए हमारा है, ठीक है, 2024 के लिए ये हम लोग 10 जुलाई स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन इसमें लेंगे तो ऑनलाइन सबसे इसमें मिनिमम प्राइस पर हम लोग कर रहे हैं मात्र 3500 रुपये में 1 साल का पूरा ऑनलाइन बैच जो है इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10 जुलाई से, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, ठीक है। इसमें 11th 12th दोनों का हम लोग सिलेबस पढ़ाएंगे, ताकि 11th आपका काम आएगा स्टेट में और 12th आपके केवल काम आएगा CUET में, ठीक है। 11th 12th दोनों आता है आपका स्टेट में, CUET में केवल आता है 12th लेवल। तो आपको दोनों तैयारी हो जाएंगी, ठीक है। संडे हम लोग इसके टेस्ट कराते हैं, DPP नोट्स PDF सब कुछ भेजते हैं, उतना कवर कर लेंगे, आप टॉप रैंक में अगले साल निकल जाएंगे, ठीक। तो बाद बाकी ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि इतनी कट ऑफ मारी है, इतने क्वेश्चन अगर आप 2024-23 में क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने तैयारी किया, पेपर दिया है, और आपने बिना तैयारी किया सिलेक्शन आपका बहुत मुश्किल है। ये बात खुले शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सब अपने हकीकत जानते हैं कि हमने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्या पूछा गया था। जब आपको जानकारी है ही नहीं कितना क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो रिजल्ट में क्या होगा आप लोग खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक। तो जल्दी आपका CUET रिजल्ट आएगा। CUET रिजल्ट के बाद आप क्लियर कर लीजिएगा। हमारा अगर इधर नहीं हो सकता वहाँ पर हो जाए। अगर वहाँ बता दें कितना परसेंटाइल आया है, उतने परसेंटाइल सिलेक्शन आपका हो सकता है। रिजल्ट आने दीजिए, मैं अगले वीडियो में बात करता हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।